हेलो क्लास 12th लर्नर्स, सो हाउ आर यू ऑल। सो दिस इज़ अवर एजुकेटर हिमाल शर्मा और आज से बच्चे मैं आपकी तैयारी स्टार्ट करा रहा हूँ टर्म 2 की। और मैंने देखा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको राइटिंग सेक्शन में आती है। राइटिंग सेक्शन हो गया, रीडिंग सेक्शन हो गया, तो पहले ये वाला सेक्शन कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिटरेचर स्टिल आप कर लेते हो, लिटरेचर भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी यार, मैं तब से वीडियो नहीं ला पाया। आप लोग मुझे इतने मैसेज कर रहे थे और मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, बट मुझे लगता है ये भी सही टाइम है बिकॉज इंग्लिश की तैयारी आप लोग वैसे भी लास्ट में ही करते हो, है ना। इंग्लिश की तैयारी तो मैंने देखा है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे, इंग्लिश को बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ते हो। और टर्म 1 का पेपर भी देखो इस वजह से काफ़ी बच्चों को ख़राब किया क्योंकि उन्होंने एंड मोमेंट तक इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं लास्ट में ही आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते बच्चे, और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ। देखो, एक शॉर्ट राइटिंग टास्क आएगा, एक लॉन्ग राइटिंग टास्क आएगा। शॉर्ट राइटिंग टास्क में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फॉर्मल इनविटेशन लिखो या उसका रिप्लाई लिखो, या इनफॉर्मल इनविटेशन लिखो या रिप्लाई लिखो। और लॉन्ग राइटिंग टास्क में आपको या तो जॉब एप्लीकेशन बायोडेटा आएगा या आपको रिपोर्ट राइटिंग आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट राइटिंग टास्क पहले कवर करता हूँ। इस वीडियो में फॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई करवा देता हूँ, अगली वीडियो में इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर वीडियो फॉर योर बोर्ड्स 2022 टर्म 2 के सिलेबस की वीडियो है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आज आपने ये वाला सेशन पूरा अटेंड कर लिया, आपको फॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैं आज आपको सॉल्व एग्जाम्पल के साथ करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सो माय नेम इज़ हिमाल शर्मा। यूट्यूब के अलावा बेसिकली आई टीच ऑन अनअकैडमी। आई एम एन अनअकैडमी वेरीफाइड प्लस एजुकेटर, ठीक है। वहाँ पे मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, बट वो CBSE 9-10 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। इंग्लिश आई टीच टू 9th 10th 11th 12th इवन CBSE कैटेगरी, महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी, एंड आई हैव 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप कभी भी अनअकैडमी को कोई मेरी फ्री क्लास अटेंड करना चाहते हो या उनका कोर्स लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो कोड्स हैं मेरे यहाँ पर, वन इज़ HS सुपर एंड वन इज़ योर इजी हिमाल। तो आप ये वाले कोड्स मेरे यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ बच्चे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो डाउट्स वगैरह पूछने के लिए। और चिंता मत करो, इस सेशन की जो PDF है, इस सेशन की जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो इस बार आपको PDF के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल आपकी 8 मार्क्स का जो है टोटल राइटिंग सेक्शन आ रहा है। 3 मार्क्स का आपका इनविटेशन राइटिंग आएगा और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लिखने में, सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स में लिखोगे। और ट्रस्ट मी, आज मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना, ठीक है। कुछ लाइंस भी जो कॉमन है वो भी बता दूंगा, बस क्वेश्चन के हिसाब से आप चेंज कर देना। आपकी ज़िंदगी बहुत आज आसान होने वाली है, ठीक है। एक बार वीडियो पूरी होने दो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि कितना ईजी हो गया आपके लिए फॉर्मल इन्विटेशन। तो स्टार्ट करने से पहले यार पढ़ लेते हैं कि फॉर्मल इन्विटेशन होता क्या है। तो देखो, फॉर्मल इन्विटेशन इज रिटन टू इनवाइट गेस्ट। हम देखो कभी भी अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो एक फॉर्मल वे से इनवाइट करते हैं, है ना। हम एक इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, दैट इज फॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को इनवाइट करो तो वो इनफॉर्मल होगा, नो। अगर आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी एक प्रॉपर इन्विटेशन कार्ड के थ्रू इन्वाइट करो, दैट इज ऑल्सो फॉर्मल वे ऑफ इन्वाइटिंग, ठीक है। तो हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं ऑन सम ऑस्पिशियस ओकेजन। ऑस्पिशियस मतलब जैसे हम बोलते हैं शुभ, शुभ ओकेजन हो गया, जैसे शादी हो गई, बर्थडे हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, ठीक है। लाइक बर्थडे, वेडिंग, इनॉग्रेशन ऑफ शॉप्स, पब्लिक फंक्शंस एक्सेट्रा। तो इसके लिए हम फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं। और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसमें थर्ड पर्सन लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में अवॉइड करते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो। ऑलवेज यूज योर थर्ड पर्सन, मतलब आई, वी, यू, ये सब नहीं लिखना है, थर्ड पर्सन लिखना है, ठीक है। तो ये मैं सिखाऊंगा कि कैसे करना है। और कुछ चीज़ें फॉर्मल इनविटेशन में ज़रूर इंक्लूड करना, इनको मत मिस करना भाई। ओकेजन, ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ, ओकेजन। ओकेजन का मतलब है कि भाई सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ओकेजन क्या है, ठीक है। आप अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, बर्थडे है, वेडिंग है, क्या है, नेम ऑफ द इनवाइटी, जिसको इनवाइट कर रहे हो उसका नाम होना ज़रूरी है। नेम ऑफ द होस्ट, जो वो फंक्शन होस्ट कर रहा है उसका नाम होना ज़रूरी है। वो फंक्शन कहाँ पे हो रहा है, डेट कब हो रहा है, ठीक है, किस समय हो रहा है, डेट, टाइम, वेन्यू सब बताना है। एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजर, कभी कभी क्या होता है, होस्ट अलग होता है, ऑर्गेनाइजर अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे है, ठीक है, बट मैं होस्ट हूँ, ठीक है, मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, बट ऑर्गेनाइजर
मैंने किसी और को बनाया कि तुम ये इवेंट मेरे लिए ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजर है तो आपको उसका भी नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना। अगर आप खुद ही ऑर्गेनाइजर हो तो अपना खुद का लिखो। और अगर आपका जो ओकेजन है उसमें कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, तो आपको उसके बारे में भी मेंशन करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ राइटिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है कि सर कौन सा टेंस यूज़ करें, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें ट्राई करना कि सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना। जनरली इन्विटेशन राइटिंग में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर देते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है? सिंपली V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, वेरी वेरी सिंपल फॉर्मेट। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये सबसे पहले एक बॉक्स में लिखा जाता है, ठीक है। यू हैव टू राइट दिस इन बॉक्स, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पेंसिल से ड्रॉ पहले ही कर लेना। लास्ट वाली लाइन पहले मत ड्रॉ करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका इन्विटेशन और लिखना होता है, आपने पहले ही लाइन ड्रॉ कर दी। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आपका इन्विटेशन ऊपर ही खत्म हो गया तो इतनी लाइनें नीचे छोड़ी हुई हैं। तो जब पहले आप ऐसा करो 3 लाइन्स ड्रॉ करो, फिर जितना आपका और इन्विटेशन होगा उस हिसाब से इसको एंड कर देना। स्टार्टिंग में एक लाइन छोड़नी है इसलिए मैंने एरो बनाया है, लास्ट में एक लाइन छोड़नी है इसलिए मैंने एरो बनाया है। बट आपको एरो नहीं बनाना है, यहाँ पे एरो का मतलब है सिर्फ लाइन छोड़नी है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 पॉइंट्स लिखे हैं। आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखना है, ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया है कि अगर ये आप 8 पॉइंट याद करके चले जाओगे तो आप इजीली इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़, ये 1 2 जो 6 पॉइंट्स है ये एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस को हम ऐसे ब्रेक कर करके लिख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, सब समझ आ जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया जिसके लिए बच्चे आपको आसानी हो जाए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट। पहली लाइन में आपको लिखना है नेम ऑफ द होस्ट, ठीक है। नेम ऑफ द होस्ट मतलब कौन इनवाइट कर रहा है, ठीक है। जो इनवाइट कर रहा है किसी को उसका खुद का नाम। देन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूंगा, जैसे कॉर्डली इनवाइटेड टू, ठीक है। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बता दूंगा उसमें सॉल्ड एग्जाम्पल में, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, जैसे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, तो ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं करनी है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आप एज इट इज वो वाली लाइन याद कर लेना, ठीक है। तो नेम ऑफ द होस्ट क्वेश्चन से लिख लोगे, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में बता दूंगा वो एग्जैक्टली लिख देना। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी जो बताया। पर्पस ऑफ इन्विटेशन, थर्ड लाइन में भाई इनवाइट क्यों कर रहे हो, पर्पस क्या है, इनॉग्रेशन है, वेडिंग है, बर्थडे है, क्या है। नेम ऑफ ऑनरी। नाउ व्हाट इज दिस नेम ऑफ ऑनरी? नेम ऑफ ऑनरी का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल वेडिंग है तो किसकी वेडिंग है, किसी की शॉप की इनॉग्रेशन है तो किसकी शॉप की इनॉग्रेशन है, आपकी शॉप की, आपकी ब्रदर की, आपके सिस्टर की, आपके मदर की, किसकी शॉप की इनॉग्रेशन है। अगर बर्थडे है तो किसका बर्थडे है उसका नाम लिखना है, ठीक है। देन डेट डे एंड टाइम, ठीक है, किस दिन हो रहा है, ठीक है। और डेट क्या है, टाइम क्या है। अगर एक बार को आप डे नहीं भी लिखते तो चलता है, बट यार डेट और टाइम जरूर होना चाहिए और वेन्यू जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एक ही सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। और मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बस क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर देना, कोई टेंशन ही नहीं। अभी सॉल्व एग्जांपल कराऊंगा। फिर लाइन छोड़ के RSVP लिखना। RSVP एक फ्रेंच प्रोवर्ब है, हमेशा लिखते हैं जब हम किसी को इन्वाइट कर रहे होते हैं। और लास्ट में भाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स होस्ट की। कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखना बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल आपके जहाँ आपके फंक्शन में कोई आ रहा है, अब उसको एड्रेस नहीं मिल रहा, उसको कुछ पूछना है, उससे पूछना है क्योंकि ड्रेस कोड तो नहीं है, ठीक है। टाइमिंग क्या, मैं थोड़ा लेट आ सकता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल डालना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। फिर रिपीट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट नहीं लिखना है, जस्ट आपका काम आसान बनाने के लिए, याद करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्या क्या चीज़ है? नेम ऑफ होस्ट क्वेश्चन से देखेंगे, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन अभी मैं बता दूंगा, पर्पस ऑफ इन्विटेशन क्वेश्चन में मिलेगा, नेम ऑफ ऑनरी क्वेश्चन में मिलेगा, डेट टाइम अपनी मर्जी से लिखो, वेन्यू अपनी मर्जी से लिखो, अदरवाइज क्वेश्चन से देख के लिखो अगर गिवन है। लाइन छोड़ के RSVP एज इट इज लिखो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं पता कुछ भी लिख दो, XXX डाल के लिख दो, ठीक है। सब कुछ आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपने खुद से नहीं कुछ सोचना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। आप फटाफट ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में कर लेना। चलो अब जरा एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता आर ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो ये होस्ट है, जस्ट वेट, यस। सो मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता ये हमारे होस्ट हैं, ठीक है। ये क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ओकेजन क्या है, पर्पस ऑफ इन्विटेशन क्या है, फर्स्ट बर्थडे ऑफ देयर डॉटर, नेम ऑफ ऑनरी, बर्थडे किसका है, अनन्या का। बस
डिजाइन अ फॉर्मल इनविटेशन कार्ड इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। बाकी जो चीज़ें नहीं लिखी वो अपनी मर्जी से लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, नेम ऑफ द होस्ट लिखा है मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता सेंटर में। देखो अब आप ध्यान से देखना कैसे लिखा हुआ, ये एक ही सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है बट हमने सेंटर सेंटर में लिखा। समझ आ रहा है? इनविटेशन कार्ड है, थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये जो अनन्या नाम है मैंने कितना बड़ा लिखा है, क्योंकि मेन चीज़ है। ठीक है, तो कोई कोई चीज़ आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देखो ये मिस्टर से लेके यहाँ तक, रोड तक, ये एक ही सेंटेंस है बट ऐसे सेंटर में लिखा है। इनविटेशन कार्ड सुंदर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ चाहो बड़ा लिख सकते हो, कोई अलग फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, आपको उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, नेम ऑफ द होस्ट आ गया, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, क्वेश्चन से लिख दिया, टेंशन खत्म। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ये याद करके चले जाओ, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद पर्पस ऑफ इनविटेशन मैंने आपको बताया फर्स्ट बर्थडे, ऑन द फर्स्ट बर्थडे ऑफ देयर। अब देखो मैंने फर्स्ट का एफ कैपिटल लिखा है, कोई टेंशन नहीं है, इसके मार्क्स नहीं कटते, आप लिख सकते हो। ठीक है, ऑन द फर्स्ट बर्थडे ऑफ देयर डॉटर। नेक्स्ट क्या है देखो, नेम ऑफ ऑनरी, किसका बर्थडे? अनन्या। अनन्या इज द मेन पर्सन ओवर हेयर, ऑनरी है तो बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने अनन्या, आप छोटा भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद देखो आगे बढ़ो, डे, डेट, टाइम तो लिख दिया, ऑन सैटरडे 20th जुलाई 2000 एनीथिंग, कोई भी ईयर है तो सैटरडे 28 जुलाई 2000 दिस, टाइम लिख दिया एट 7 PM। उसके बाद वेन्यू, देखो क्या लिखा है वेन्यू, तो वेन्यू लिख दिया एट होटल हैप्पी फीट रॉयल रोड, कुछ भी लिख दो आप, वेन्यू खत्म। दिस इज इनविटेशन राइटिंग। अगर आपने मेरे ये 6 पॉइंट्स याद कर लिए तो आप तो बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे बर्थडे आ जाए, वेडिंग आ जाए, इनॉग्रेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो देखो क्या लिखना है, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द फर्स्ट बर्थडे ऑफ देयर डॉटर अनन्या ऑन सैटरडे 28 जुलाई 2022 एट 7 PM एट होटल हैप्पी फीट रॉयल रोड। खत्म बात। लाइन छोड़ के RSVP और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द होस्ट, अपना एड्रेस लिख दिया, 13 फ्रेंड्स कॉलोनी न्यू दिल्ली, रैंडम एड्रेस मैंने लिखा और कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे लिख दिया, खत्म। इनविटेशन इज डन। एंड आई होप आप लोग भी अब इनविटेशन राइटिंग आराम से कर लोगे। अब कभी कभी रिप्लाई लिखने को भी आ जाता है, देखो ज़्यादा चांसेस है इनविटेशन आएगा बट रिप्लाई दिया हुआ है आपको सिलेबस में तो रिप्लाई भी करना है। रिप्लाई का एज सच कोई फॉर्मेट नहीं है बट रिप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये याद रखना है कि थर्ड पर्सन यूज़ करना है। अगर हम यहीं पे देखें तो कहीं पे ऐसे नहीं लिखा वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी लिखा है, समझ आ रहा है? तो हम थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं। तो बस इसमें रिप्लाई में यही याद रखना है कि आपको थर्ड पर्सन यूज़ करना है, तो ये थोड़ा ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई टू मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। अब इसी क्वेश्चन में मान लो आपको इनवाइट किया गया है और आप उनको रिप्लाई कर रहे हो कि हाँ मैं आ पाऊंगा, आप एक्सेप्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल इनविटेशन। सो अब हमें फॉर्मल रिप्लाई लिखना है मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता में, हमें ये इनविटेशन मिला, अब हम उनको रिप्लाई करेंगे एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनविटेशन में आ रहा है, रिजेक्ट भी कर सकते हो। वही सेम चीज़ नॉट में लिख दो कि मैं नहीं आ पाऊंगा किसी रीज़न की वजह से। टू अटेंड द बर्थडे ऑफ द डॉटर यू आर मिस्टर वर्मा। अब आप मिस्टर वर्मा हो, आपको इन्वाइट किया गया और आप रिप्लाई कर रहे हो किसको? मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता को। अब देखो तो यहाँ पे अब ध्यान देना, सबसे पहला रूल क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ तो ऊपर एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिखनी है जिस तारीख को आप इनविटेशन लिख रहे हो, फिर लाइन छोड़नी है। अब देखो हम ये नहीं लिखेंगे कि आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई वी नहीं लिखना है, आपको अपना भी नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आप मिस्टर वर्मा तो आप अपनी और अपने वाइफ के बिहाफ पर उनको थैंक्स करो इनवाइट करने के लिए, तो क्या लिखा? मिस्टर एंड मिसेस वर्मा। आप एज इट इज यही रिप्लाई लिख देना, क्वेश्चन के हिसाब से चीजें चेंज कर देना। थैंक, किसको थैंक कर रहे हैं? जिसने इनवाइट किया, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। क्यों थैंक कर रहे हैं? फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट बर्थडे ऑफ द डॉटर अनन्या। इसलिए थैंक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनको इनवाइट किया, किसके लिए किया, किस ओकेजन के लिए किया? फर्स्ट बर्थडे के लिए। फर्स्ट बर्थडे किसका? उनकी डॉटर अनन्या का। कब है? 28 जुलाई एट होटल हैप्पी फीट। ये तो आपने एज इट इज लिख दिया, हर क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हो कि मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता थैंक मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, सॉरी मिस्टर एंड मिसेस वर्मा थैंक मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ देयर वेडिंग। अगर वेडिंग है तो वेडिंग कर दो, बर्थडे है तो फर्स्ट बर्थडे ऑफ द डॉटर अनन्या ऑन इस तारीख को, इस डेट को, यहाँ पर
एंड इन्फॉर्म, अब जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या लिखना है, एंड इन्फॉर्म दैट दे विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन। ये लाइन एज इट इज याद करके चले जाओ ना, एंड इन्फॉर्म देम दैट दे विल बी ग्लैड टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है, इतना लिख दिया। अब लास्ट वाली लाइन आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। अब आप देखो, अगर आप किसी को रिप्लाई कर रहे हो कि मैं आपके बर्थडे में आऊँगा, आपकी बेटी के बर्थडे में, एटलीस्ट आप उसको एडवांस में विश तो करोगे, है ना। या अगर आप किसी की वेडिंग में जा रहे हो, आप उसको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट तो करोगे बस। तो लास्ट लाइन ऐसे लिख दी है, दे विश द, अब देखो दे लिखा है, वी नहीं लिखा है। यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ में कभी कभी क्या होता है, जो हम रिप्लाई लिखते हैं वो खुद नहीं लिखते, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो रिप्लाई लिखते हैं, तो इसीलिए वो दे यूज़ करेंगे ना। समझ आ रहा है? तो याद रखना थर्ड पर्सन लिखना, ये नहीं लिखना वी विश द बेबी गर्ल, आधा नंबर कट जाएगा, दे। मिस्टर एंड मिसेस वर्मा के बिहाफ पे आप मानो, चाहे आप खुद भी लिख रहे हो, बट यही सोचो मिस्टर और मिसेस वर्मा के बिहाफ पे इन्विटेशन लिख रहे हो। सो दे विश द बेबी गर्ल मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो लाइन छोड़ के बेस्ट विशेज एंड वर्माज, और लाइन छोड़ के आपका जो है रिप्लाई कंप्लीट हो गया। तो जो जो बातें मैंने ध्यान में बताई हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। और किसी भी क्वेश्चन पे आप इनविटेशन राइटिंग करके मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, टेलीग्राम पे भेज सकते हो, मैं वहाँ पे चेक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अपने सारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ यार वीडियो को शेयर कर दो, जैसे आपने मुझे टर्म 1 में प्यार दिया था और इस चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था आपने टर्म 1 के टाइम में, तो आप टर्म 2 के टाइम में भी करो। और चिंता मत करो, सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और बाकी सोशल मीडिया के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जाम्स। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा इनफॉर्मल इन्विटेशन की। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।